Let's pray. Holy Spirit, we आइए thank हम you सब दुआ करेंगे। this morning for your word that's going to be preached. पवित्र आत्मा तेरे कलाम के लिए आज सुबह धन्यवाद देते हैं जो यहाँ से प्रचार किया We जाएगा। pray for a conviction in our hearts. और आज हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अंदर हमारे दिलों में तू एक परिवर्तन ला We pray that nobody be offended by the word, your Yes, Lord. word, और तेरे कलाम के द्वारा आज किसी को के मन को ठेस न पहुंचने दे, but be blessed. लेकिन उनको ठोकर न खा के उनको आशीष And मिलने may दे, it cause a change ताकि आज का कलाम सुनने के बाद हमारे जीवनों में बदल हम अनुभव करेंगे, transformation एक परिवर्तन अनुभव in करेंगे our hearts. हमारे मनों के In अंदर। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन, Amen. Hallelujah. आमीन। So this morning I'm going to speak about a little bit about evangelism. आइए आज सुबह के वक्त थोड़ा सा मैं प्रचार सुसमाचार सुनाने के ऊपर बोलने वाला हूँ। I think on Wednesday when we had सुवार्ते चकार्यावर। the Bible study, अब बुधवार के दिन जब हमारी बाइबल स्टडी होती है the meeting went a little bit into evangelism. और ये बुधवार पिछले बुधवार की जो हमारी सभा हुई थी ऑनलाइन के माध्यम पर थोड़ा थोड़ा मानो इवेंजलिज्म जो बड़ी सभाएं होती है उस प्रकार का हो गया था। And we both could feel God's Yes. presence so strongly in that room. उस कमरे में जब हम बैठकर ये ऑनलाइन पर हम ये कर रहे थे, ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, उस कमरे में हमारी कुर्सियों के ऊपर परमेश्वर का वो अभिषेक इतने जोरावर तरीके से हमने वहाँ पर अनुभव किया। Then I realized that this is what That's right. God wants for the last days. बैठे बैठे हमने वो वहाँ पर अनुभव किया, तब हमें समझ में आया परमेश्वर अंतिम दिनों के लिए हमारी ओर से यही चाहता है। It is Hallelujah. for Christ to be Exactly. preached throughout the nations. Amen. सुनिए परमेश्वर की चाहत क्या है, अंतिम दिनों में यीशु का सुसमाचार राष्ट्रों तक पहुंचे। When I said 2022 is going to be a year of new dwellings, जब मैंने आपको पहले बताया था 2022 नए निवास स्थानों का साल या बरस होने वाला है। don't only think about homes, don't only think about physical homes, अब जब निवास स्थान के बारे में मैं बोलता हूँ तो केवल अपने अपने घरों के बारे में आप सोचना मत। yes, physical homes are going to come, आमीन। जी हाँ, आपके अपने जो घर है जरूर मिलेंगे, but also the indwelling of Jesus in the hearts of the millions of people who do not That's know right. Him. लेकिन ये वो भी साल होगा जब लोगों के मनों में यीशु मसीह रहने के लिए आने वाला है। हालेलुया। Hallelujah. जो So लोग उसको पहचानते It नहीं is हैं। a year for indwelling, for Jesus to dwell in the hearts of the millions of souls who are lost right now. जो लाखों करोड़ों आत्माएं हैं जो गुमराह हो गए हैं, खो गए हैं, उनके जीवनों में यीशु आने वाला है, उसका निवास स्थान उनके जीवनों में बनाने वाला है इस साल में। So evangelism is the practice of spreading the Christian belief. अब इवेंजलिज्म सुसमाचार प्रचार करना मतलब हमारा जो मसीह के ऊपर विश्वास सब तरफ हम फैलाते हैं, बताते हैं। That Jesus Christ died for your sins. और क्या बताते हैं? यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा। On the third day, He rose up again. ऐसे बताना है लोगों को, देखो यीशु आपके पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And after that, He ascended to be with the Father in heaven. और उसके बाद में कई दिनों के बाद में वो पिता के पास ऊपर बादलों में उठा लिया गया और वहां पर आपके लिए मध्यस्थता कर रहा That is है। why in Mark 16:15, इसलिए मरकुस में लिखा है 15 और 16 में, it says, and he, Jesus told them, His disciples, और फिर यीशु ने अपने चेलों से ऐसा कहा। go into all the world and preach the good news to everyone. 16-15 माफ कीजिए, वहां पर यीशु अपने चेलों से बोला, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। Hallelujah. आमीन। Many people want to go around the world, सुनिए, बहुत लोग हैं जो पूरे दुनिया में विश्व में घूमना तो चाहते हैं, but for other reasons. लेकिन घूमने के लिए उनके मकसद या कारण अलग अलग होते हैं। Yes, I remember when we went to a village in 2013 in Andhra Pradesh. 2013 में इनको याद आ रहा है जब ये एक आंध्र प्रदेश में एक गांव में गए थे प्रचार करने के लिए, सुसमाचार This सुनिए। man comes up to me and he says, you know, brother, I have my passport now.
अब एक वहाँ पे एक भाई आ गया भारत में का और मुझे बोला देखो भाई अब मेरे पास तो पासपोर्ट मैंने निकलवाया है Translating from Telugu to English. और तेलुगु में से मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ. So then then he said, I want to go all over the world and be an evangelist. और ये भाई मुझे बोलने लगा देखो मैंने तो पासपोर्ट करवाया है अब मैं पूरे विश्व में घूमूंगा और मैं सुसमाचार सुनाऊंगा. I said, then first you have to learn English. तो मैंने उनको बोला भाई साहब ये बात तो ठीक है लेकिन आपको इसके पहले इंग्लिश पहले सीखनी पड़ेगी. And first go in तेलुगु में बोल all रहा the था. gaos, all the villages in Andhra Pradesh and start here first. और मैंने उनको ऐसे बोला पहले तो इंग्लिश सीख लेना उसके पहले उसके बाद में भारत में जितने गांव हैं आपके बगल में वहां जाके तो भी यीशु के बारे में बताओ. पहले उधर से शुरुआत कीजिएगा. So he looked sad because he thought maybe he'll get a free ticket. अब ये तो एकदम दुखी हो गया. उन्हें सोचा शायद इनको अगर बता दूंगा तो ये बाहर देश ले जाएंगे हमें. So Jesus said, go into all the world. When he says the world, it means go to all those people who do not know Christ. यीशु जब यहाँ पर बोलता है तुम सारे जगत में जाकर, जगत में जाना मतलब क्या? जो लोग यीशु मसीह को पहचानते नहीं उनके पास जाओ, तुम जाओ और यीशु के बारे में बताओ. Those who are in the world. सुनिए किनको बताना है? जो लोग संसार में हैं. Now we think first thing we think is London, Paris, New York. हम क्या हमारे दिमाग में पहला क्या आता है? भैया लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क घूमेंगे. The world is out there. नहीं, आपका जगत, आपका जो आपकी सृष्टि, आपके गोल जो है बगल में है वो है. There's more people in India. If you take the population of America and London, Paris combined, there's more people here. सुनिए भारत में कितने आत्माएं हैं, कितने लोग हैं जो आज तक नहीं बचे हैं. लंदन, पेरिस, सब यूरोप को आप गिनोगे उससे भी ज्यादा भारत में है. So it says in Matthew 28:19, Jesus says, इसलिए मत्ती में 29 में लिखा है और 19. Therefore go to and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son 28, and the 28. Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. 28-19 माफ कीजिएगा, मत्ती की रचित सुसमाचार 28:19. It's the last chapter Yes. of Matthew. मत्ती के सुसमाचार का आखिरी अध्याय है और 19वां पद मेरे साथ पढ़ लीजिए. इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. Hallelujah. Amen. So go all the nations, throughout the nations. यहाँ पर लिखा है कि तुम जाओ. And it says, I will be with you always, even to the end of the age. और फिर उसके बाद बोलता है मैं आपके साथ हर दम रहूंगा, इस युग के अंत तक भी मैं So रहूंगा. when you go out to evangelize, सुनिए जब आप बाहर प्रचार करने के लिए या सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हो, know that Jesus is with you to the end. जब आप बाहर निकलते हो सुसमाचार सुनाने के लिए, ये याद रखना आपके मन में यीशु आपके साथ साथ चल रहा है और अंत तक आपके साथ रहेगा. I don't know, I think I shared a Amen. video on our page, our WhatsApp page. और हमारे कबोट टेम्पल के पेज पर मैंने एक वीडियो शेयर किया I was था. watching a little clip about the evangelist Staines. I don't know if you watched it on YouTube. You know who he is? Graham The Staines. Graham Staines, who they made that movie out where we went to watch. Yes. ग्रैहम स्टेन्स करके एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था जिनको जो शहीद हो गए प्रभु के नाम के लिए. आप सब जानते होंगे उनको. I'm not talking about the movie. I'm talking about the real actual pictures and the real actual jeep that was burnt and the actual funeral of him and his two sons. सुनिए मैं मूवी के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ आज, लेकिन मैंने वो वहाँ पर चित्र दिखाए थे या शेयर किए थे जहाँ वाकई में उनकी सेवकाई उड़ीसा में कहाँ कैसे हुई, उनकी मौत कैसे हुई, उनका वो जला हुआ जीप जो सच्चे वाले पिक्चर्स है वो मैंने वहाँ पर दिखाए थे. I shared the link, I think, on WhatsApp. और on WhatsApp पे मैंने शायद our Kabod Temple मैंने page. शेयर किया था. I don't think you watched it because maybe there was no cake or there was no celebrations next to it. So that's why nobody looked at it. कुछ लोगों ने स्किप किया Say होगा it as क्योंकि it उसके is. ऊपर हैप्पी बर्थडे कुछ ऐसे नहीं There was लिखा no था. nothing glamorous in it, so nobody took the effort to open up that page and to look at it. And I started crying. There was no one in the room. I cried like a baby. You go and watch it. You'll cry. आप भी वो देख लीजिए. वो वीडियो क्लिप छोटा सा है लेकिन जब मैंने देखा मेरे आंखों में आंसू आने लगे और मैं रोने लगा. आप भी जब देखोगे
आपको भी वैसे ही लगेगा। Because I have 2 sons. मेरे पास भी 2 बेटे हैं। They were like the same age. उनके छोटे बेटे थे, छोटे बच्चे थे, उसी उम्र के थे। You will see the picture of the jeep completely burnt. और उस जीप की आप छवि या चित्र देखेंगे, वो जीप जिसमें वो अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, पूरी जल के खाक हो गई You थी। would see the wife and the daughter saying how they forgive those people who burnt alive their son and her husband and her sons. इतने घिनौने तरीके से जिसके पति को और बच्चों को, बेटों को मरवा दिया, उनकी पत्नी आप देखोगे कैसे उन लोगों को माफ कर देती है, माफ कर देती है। That is what these are. How do I say it? These are the great, I would call the greats of when we read about all these people in the Bible. These are among the greats. That's true. इसीलिए भाइयों बहनों मैं एक ही बोल रहा हूँ, जब आप ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, इसलिए इनको महान या श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इनका जो बलिदान था वो बहुत बड़ा था। Now today there are many evangelists out there. There are many missionaries. आज भी संसार में बहुत सेवक है, बहुत खिदमत करने वाले, सुसमाचार फैलाने वाले हैं। During the ages we had a very great evangelist like Billy Graham. Many of you may heard of Billy Graham. पिछले सालों में पास्टर बिली ग्राहम के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, रेवरेंड बिली ग्राहम के बारे में। बहुत बड़े वो इवेंजलिस्ट बन के गए। So if anyone speaks, and then we had Reinhard Bonnke who's gone to be with the Lord. उनके बाद में रेनार्ड बॉन्के करके थे जो अब प्रभु के पास है। So these are the greats. ये बहुत बड़े श्रेष्ठ है प्रभु के राज में। But there are many who are in the villages, who are in the small, Yeah. up north in India, in China, underground, in Iran, Yeah. in Indonesia, which is the biggest Muslim nation in the world. ये लोग तो लोगों के आंखों के सामने आ गए, ये श्रेष्ठ है, लेकिन बाकी के भी कुछ ऐसे प्रभु के दास हैं जो छिपे हुए हैं गांव में, कुछ अंदर अंदर जंगलों में, जहां पर सेवकाई कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, प्रभु के पास ला रहे हैं। But today, evangelism has changed. लेकिन आज की दुनिया में सुसमाचार फैलाने का तरीका बदला The है। message preached to the crowds has changed. जो सुसमाचार या जो वचन भीड़ को और लोगों के झुंड को बोला जाता है, बदला है। Many people are preaching to the masses. बहुत लोग आज खड़े होकर बड़े बड़े झुंड के सामने, भीड़ के सामने बोलना चाहते हैं। Come ऐसा बोलते हैं, आओ and meet this Jesus, ऐसा प्रचार करते हैं, आओ और इस यीशु से मुलाकात करो, for he's going to make your life wonderful. क्योंकि इस यीशु से जब आपकी मुलाकात होगी, आपका जीवन वो बड़ा अद्भुत कर देगा। India, we have a problem of poverty. सुनिए, भारत देश में गरीबी की बहुत बड़ी समस्या And if I है। go up to people and I say, come to Jesus, he will take you out of your poverty. सुनिए, अगर मैं भारत देश में लोगों के पास जाऊं, गरीबों के पास जाकर बोलूं, आओ यीशु के पास, आपकी गरीबी वो हटा देगा। Yes, he does. I'm not saying he doesn't. यीशु जरूर निकाल देता गरीबी को, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गरीबी नहीं निकालता। But that is not the message. That is not the gospel. सुनिए, ये जो सुसमाचार आप बता रहे हैं वो सही नहीं है। Peter did not preach this. सही नहीं है। For those who follow my teachings on Wednesdays, we are in बुधवार the के दिन, Acts, book Yes. of Acts. बुधवार के दिन जो अध्ययन चल रहा है हमारा प्रेरितों के काम के पुस्तक किताब के ऊपर, अगर आप सुन रहे थे, वहां पर पतरस ने क्या सुसमाचार You know, सुनाया। I know we normally say that Andrew is the first evangelist. Andrew went and told Peter, come and see. I found the Messiah. हम क्या बोलते हैं, अंद्रेयस जो था वो पहला सुसमाचार सुनाने वाला था, क्योंकि वो बोला पतरस को जाके, अरे पतरस जल्दी आ, मसीहा मुझे मिल गया है। But if you really look at it, Peter is the first evangelist because Peter preached a sermon on the day of Pentecost and 3,000 souls were Amen. saved. And after that he Amen. preached again and then the 3,000 came to 5,000. सुनिए, अगर वाकई में देखा जाए, अंद्रेयस नहीं था, क्योंकि पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आने के बाद में वहां पर लिखा है 3,000 लोग प्रभु के पास आए, और उसके बाद में 3,000 पर नहीं रुका, 5,000 लोग पतरस की दूसरी गवाही के बाद यीशु के पास आए। And he was not Reverend Peter, he was a fisherman who his life was transformed by Jesus. अब ये इनका नाम रेवरेंड पतरस नहीं था, वो एक चेला था यीशु मसीह का, जिनका जीवन पूरी तरफ से बदल चुका था। But he हालेलुया। was an apostle.
और वो प्रेरित भी था, पतरस प्रेरित था। So today when we give the gospel to people, सुनिए, आज जब आप किसी अनजाने व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हो, I don't know how many, when I was back home, my pastor baptized many young people. और मैं जब मतलब मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ, मेरे उस वाले पासबान ने बहुत जवान लड़कों को जब बपतिस्मा दिया था। And they came to church for a few months and after that they disappeared. I thought the rapture came, but वहाँ वाले पासबान ने मॉरिशस में, और जब उन्होंने बपतिस्मा दिया, बस बपतिस्मा लेकर ये सारे जो जवान थे गायब हो गए। मैं सोचा भैया ये तो उठा लिए गए होंगे। I was reading about this with many pastors who have given testimonies. How many people they have, they said they brought to the Lord, they said the Yes. sinners' prayers, they got baptized, and then they thought that these people will come and stay in church, but these people, after a few, weeks or months or a little bit years, they went back into the world. मैंने सुना है बहुत पास्टर, बहुत पासबान हमारे भी बोलते थे, कितने लोग आए, यीशु को ग्रहण किया, उद्धार की प्रार्थना की, बपतिस्मा भी लिया, थोड़े दिन, महीने या थोड़े साल आए, उसके बाद में गायब हो गए, एकदम गायब हो Then गए। I was reading about a pastor, I think in America. उसके बाद में एक अमेरिका का जो एक पासबान है, उसकी मैं एक बात पढ़ रहा He had a था। dream. उनको सपना आया, He doesn't know whether it's a dream or a vision, but he was taken into heaven. उनको ये समझ में नहीं आया वो सपना है या दर्शन है, लेकिन इस दर्शन में उनको स्वर्ग में उठा के लिया गया था। They did not enter into heaven yet, but they were outside, like. स्वर्ग के अंदर नहीं लिया गया उनको, पर बाहर की तरफ वो And खड़े थे, There were many pastors there, और बहुत वहां पर पासबान and थे। he saw his church congregation there, फिर इस पासबान ने अपनी कलीसिया देखी वहां पर। and he was happy because he's thinking that we all are going into the heaven now. अब स्वर्ग में सबको बाहर देखकर बड़े But- खुश हो गए, उनको लगा अब हम सब अंदर जाएंगे। The faces of his congregation were very angry. नहीं, पर उसके कलीसिया के लोगों के जो चेहरे थे, मुख थे, बड़े गुस्से में थे। And then they were saying, "This is the pastor, Jesus. This is the pastor who taught us." हाँ, फिर उंगली दिखा दिखा के उस पासबान की तरफ बोल रहे थे, यीशु यही है वो पासबान जो हमें सिखा रहा था, Who did not teach us the true Yay. meaning of the gospel. यही है वो पासबान जो हमें सच्चे सुसमाचार के बारे में नहीं सिखाता था। Because those people were on the way to hell. क्यों? क्योंकि वो जो कलीसिया के लोग स्वर्ग के अंदर नहीं जा रहे थे, नरक की राह पर खड़े थे। So that pastor, when he woke up, he was like shaking, and then he had to change the way he preached the gospel. अब ये पासबान ने जब अपने सपने में देखा खुद को, बड़ा डर गया, एकदम उठ गया डर के, और फिर उसने ये निर्णय लिया, मैं सही सुसमाचार बताऊंगा, चाहे लोगों को अच्छा लगे या नहीं। So today we tell people, we make that mistake because of these famous evangelists that we have heard. कभी कभी हम मानव हैं, हम भी गलतियां करते हैं। क्यों? बड़े बड़े सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों को सुनने के बाद You में, need to accept Jesus in your heart. और हम उनके जैसे ही लोगों को क्या बोलते हैं, अरे एकदम से बोल देते, तुम उद्धार की प्रार्थना बोलो, यीशु को आपके दिल में ले लो। He is knocking at the door of your heart. And वो open up. वो आपके दरवाजे पर ठकठका रहा है, अपना दरवाजा खोल दो। Come in. He makes your life wonderful. हम भी बोलते हैं, अरे उसको अंदर ले लो, वो आपके जीवन को बदलता You है। come out of poverty. गरीबी से वो निकालेगा You'll find a आपको, job. आपको नौकरी मिलेगी, You'll find a good girl. You'll find a good boy. आपको एक अच्छा पति या पत्नी मिलेगी, I can go on. और मैं बता सकता हूँ So आपको। many benefits. I mean, if we benefits are यीशु many. के पास आने के फायदे हम लोगों को बताते हैं। Now, if you go to the villages where there's poverty and you tell them, "Come, Jesus will make you, will take you out of poverty," people will want to come. सुनिए, अगर आप गांव में जाकर गरीबों को ऐसे बोलेंगे, यीशु के पास आओ, वो आपको अमीर बना देगा, अरे लोग झुंड में आएंगे उसके That पीछे। is where the mistake has been made. ये गलती यहाँ पर ही हो रही है, There's a mistake has been made. ये गलती बिल्कुल इस पॉइंट पर ही हो रही Listen, है। if you're a poor man, does it mean that you're a good man? सुनिए, आप गरीब है, इसका मतलब होता है क्या कि आप अच्छे भले The लोग हैं? poorest of the poorest, does it mean that you're a good man? आप सबसे कंगाल, सबसे गरीब हो, इसका मतलब होता है क्या कि आप अच्छे हैं? Did you see beggars who have a lot of ego and pride? आपने देखा है बहुत से भिखारी गरीब लोग हैं, उनके अंदर भी अभिमान बहुत होता है, घमंड होता Tell them है। something. अरे कुछ काम करो. Hey, ये भी काम है क्या? अच्छे Hey, धट्टे I'm standing कट्टे in जो the sun. I'm sweating. This is work. भिखारी को इन्होंने एक बार बोला, अरे काम She ढूंढ ले, told, I काम। know. मैंने बोला काम करो, कुछ करो, तो वो उल्टा मुझे क्या बोल रहा है, मैं धूप में खड़ा हूँ, ये काम ही कर रहा हूँ, ये देखो पसीना कितना आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। And they come,
and if you don't give, then they show the true colors to you. और अगर नहीं दिया और कुछ बोला, उनको अच्छी बातें बताई, तो फिर उनका रंग दिखता है. The poor, like Jesus said, the poor will always be with you. He was talking to That's right. to the crowds. यीशु भी गरीबों के बारे में क्या बोला? अच्छा नहीं बोला. वो बोला गरीब आपके साथ हमेशा रहेंगे. You know, one day I was watching हमेशा रहेंगे. the top 10 richest beggars in the world. I think 5 was in India. मैं देख रहा था. Yes. सबसे 10 भिखारी है जो सबसे मशहूर है The जगत में. पहले जो 5 थे भारत के थे Second भिखारी. richest was Indian. दूसरा सबसे अमीर भिखारी पूरे विश्व में भारत का है. He has a flat in the posh area in Bombay. बॉम्बे के सबसे पॉश, मतलब जहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, वहां पर इसका फ्लैट है. Yes. So जी हाँ. don't we know that begging is a business, but there are some people who are really in need. जी हाँ, हम जानते हैं कि ये लोग तो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, गरीब लोग, लेकिन भीख मांगते हुए. लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी है जो वाकई में गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है. So if we go to the poor and say, "Come," अगर इस प्रकार के गरीबों के पास जाओ और आप उनको बोलो आओ, or if you say, "Come, you are sick," and Jesus, yes, he does heal you. आओ, अगर हम किसी को बोले आओ, यीशु आपको चंगा कर देगा. जी हाँ, चंगा करता है वो. But that person only comes for money, and the other person only comes for healing. The other person only comes for a girl or a boy. लेकिन जब आप फायदा बताकर उनको लालच में लाते हो प्रभु के पास आने के लिए, तब वो व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए यीशु के पास आता, या केवल एक लड़की ढूंढने के लिए आता, या केवल चंगाई पाने के लिए आता है. You know, यीशु के लिए नहीं I आता. think when we finished preached one sermon in YMCA, and one person came up to me and said, "No, Pastor, I've seen myself in the office with Donald Trump and in the White House." And then, YMCA में हमारी एक मीटिंग हुई थी. तब एक आदमी आकर इनको बोले बाद में, पास्टर साहब देखिए, मैंने एक दर्शन देखा, मैं व्हाइट हाउस में बैठा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ. so you see, now what? अब मैं सोचने लगा. Let's go. Let's move on. So now if we present this gospel to people, अब सुनिए, अगर हम इस प्रकार का सुसमाचार लोगों को बताते हैं, now we're going to try something out. It might some people might get offended. और But कुछ चीजें हम यहाँ पर I करने want you वाले to जिससे कुछ लोग put the शायद 10 commandments on there. Sorry. नाराज होंगे, लेकिन कोई बात नहीं. Now if we go up to people with the 10 commandments, सुनो, अगर 10 आज्ञाएं हम Now, okay, ले गए don't- और लोगों के पास चले गए, now if you follow these 10 commandments, सारी ये 10 आज्ञाएं वहां पर लिखी है, अगर आप इसका पालन करते, you will not go to heaven. इसका मतलब नहीं Yes. कि आप स्वर्ग में जाओगे. You won't go to heaven. नहीं जाओगे. Jesus is the key that gets you into heaven. सुनिए, यीशु केवल वो कुंजी है जिसके द्वारा आप स्वर्ग Amen. में जा सकते हैं. Jesus हालेलुया. is the key. यीशु Jesus के- is the way. यीशु ही मार्ग है और वो ही कुंजी है. But did Jesus do away with this? लेकिन मुझे बताइएगा, यीशु ने इन सारे 10 आज्ञाओं को उठाकर फेंक दिया This क्या? is known as the law of Moses, but it's not Moses, it's God's law. मूसा का व्यवस्था इसे बोला जाता है. अब ये मूसा का नहीं था, प्रभु ने दिया हुआ है. God gave it to him. परमेश्वर ने मूसा को दिया. He gave it to him that this law today, if you show me the other picture of the Ark of the Covenant, which is a beautiful ark, but what inside the ark? The 10 commandments. And that's the staff of Aaron, and that's the bowl of manna. But that is the 10 commandments. सुनिए, उस वाचा के संदूक में, कराराचा कोश, वाचा के संदूक में क्या था? वो 10 आज्ञाएं के 2 पट्टियां थी, वो लकड़ी थी जिसके छड़ी थी हारून की, और उसके पास में एक छोटे से बर्तन में मन्ना था. Let's go back to the 10 commandments. आइए फिर से 10 आज्ञाएं के पास जाएंगे. So, don't misunderstand. अब आप बिल्कुल गलत फहमी करके मत लीजिएगा, You see, this was गलत मत given. समझ लीजिएगा. Whoever missed one of these, he was condemned. Not just condemned, it will be cursed. He will go to hell. सुनिए, व्यवस्था के अनुसार अगर इन 10 आज्ञाओं के बीच में कोई भी एक आज्ञा का उस व्यक्ति ने पालन नहीं किया या विद्रोह किया, तो उसको वहां पर ही मौत की सजा मिलती. So the law condemns us. सुनिए, व्यवस्था क्या करता है? आपको दोषी ठहराता है. It condemns. दोषी ठहराता है. And Jesus did not come to condemn.
यीशु आया आपको दोषी ठहराने but के to लिए नहीं, save. लेकिन बचाने के लिए। How did he हालेलुया। save us? और कैसे बचाया? Jesus saved us by fulfilling the law for us. हालेलुया। यीशु ने आपको कैसे बचाया? व्यवस्था में से उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया, उसके द्वारा आपको सबको बचा लिया। Jesus cannot go against himself. He is God and this is his Right. laws. यीशु उसके खुद के विरोध में नहीं जा सकता है, वो परमेश्वर है, उसने ही नियम दिया। But this is impossible for man. लेकिन इन To सारे नियमों को का पालन करना मनुष्य के That is लिए why असंभव है। Jesus came and he fulfilled this law. असंभव है, इसलिए यीशु आया और उसने इसी व्यवस्था को पूरा कर दिया ताकि आप और मैं बच जाएं। Isaiah 42:21 says, यशाया 42 42:21, I wrote it down. 21. The Lord is well pleased for his righteous sake. He will magnify the law and make it honorable. Amen. Hallelujah. 41. So 42:21. 42-21 में लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िए। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही ये भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे। What will the Messiah do? He will magnify the law and Amen. make it honorable. आमेन। इसका मतलब होता है कि मसीहा क्या करेगा? उस व्यवस्था की बढ़ाई करेगा और अधिक उसे इज्जत और देगा। So the law is not made for a righteous person. आदर युक्त करेगा। सुनिए, व्यवस्था धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं था। It was not made for righteous people. It was made for sinners. आमेन। सुनिए ध्यान से, व्यवस्था एक धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया था, पापियों के लिए था। Let us go back to the 10 commandments. फिर से 10 आज्ञाओं के पास So if जाएंगे। you go to a person or anybody, let's speak to us today this morning. सुनिए, अगर आप अपने आप से बोलेंगे, बातें करो, अपने आप से बातें करो, पूछो। Hallelujah. So people who are out there, whether you're a poor man or a rich man, बाहर के वहां पर जो लोग, चाहे आप गरीब चाहे आप अमीर हो, that is why you cannot say, oh, Jesus came for the poor, so the poor will go into heaven. इसलिए ऐसा बोलना गलत होता है। यीशु गरीबों के लिए आएगा, इसलिए हर एक जो गरीब है फिर स्वर्ग में जाएगा। No, no, no. नहीं। You need to accept Jesus, who is the one who fulfilled this law. आमेन। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, आपको उस यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा जिसने इस व्यवस्था को पूरा कर दिया। There is a reason why Jesus died. एक कारण था जिसके लिए यीशु उस सलीब पर मरा। For we all disobey these laws. क्यों यीशु ने अपनी जान क्यों दी? क्योंकि हम सब ने इन सारे नियमों का पालन नहीं Now, if you go किया। up to a person and you say, do you think you'll go to heaven? इन सारे नियमों को तोड़ा। अगर आप किसी के पास जाकर पूछेंगे, भाई साहब आपको क्या लगता है आप स्वर्ग में Or do you जाएंगे? believe there is an afterlife? या ऐसा सवाल करेंगे, भाई साहब आपका विश्वास है कि इस जीवन के बाद में और भी जीवन है? Yes, yes, there is an afterlife. Many people, this is not in America, in India, they will say, yes, I know there is an afterlife. I think this doggy is my mother, or this cat is my father. I भारत के believe. लोगों को अगर आपने बोला कि इस जीवन के बाद में और भी जीवन है क्या, बोलेंगे हाँ 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 है ना, ये कुत्ता शायद मेरी माँ थी और वो जो वहाँ बिल्ली शायद मेरा बाप था। Maybe that's why I see many Indians feeding glucose to all the dogs. इसलिए मैं देखता हूँ बहुत भारत के लोग हैं जो ग्लूकोज के बिस्किट कुत्तों को देते हैं। Maybe Shayad is, maybe. ये सोच समझ के गाय को भी क्या क्या खिलाते, समझ के कि ये मेरा रिश्तेदार होगा you पिछले believe- जन्म में। Do you believe in the afterlife? क्या आपका भी जीवन, We- आपका विश्वास इस पर We है? do. We do believe in the afterlife, हम right? भी विश्वास रखते हैं इस There जीवन is के an बाद में कुछ है। afterlife. We all live eternally, whether you're good That's or right. bad. आप चाहे अच्छे हो बुरे हो, इस जीवन के बाद में भी आपको कहीं पर जीवन बिताना होगा The only difference is, अनंत काल के लिए। पर फर्क ये होता है, where are you going to? फर्क ये होता है कि इस जीवन के बाद में आप कहां पर आपका जीवन बिताने वाले हैं। What separates us from God? प्रभु से कौन सी वो बात या चीज है जो हमें विभक्त करती है या हमारा What separated अलग करती Jesus है? for that moment when he was on the cross, when he cried, oh Father, why have you forsaken me? Why? सुनिए, वो वही चीज थी जिसने यीशु को अपने पिता से अलग कर दी थी कुछ क्षणों के लिए उस सलीब पर। जब यीशु बोला, अरे पिता तूने मुझे क्यों ठुकराया? Why? मुझे क्यों ठुकराया? It was मेरा the- इनकार क्यों it was किया? the sin of man. वो कौन सी चीज थी The जो sin, आपको अलग करती है? my पाप। sin, your sin. पाप, आपका पाप, मेरा पाप। Jesus did not become
sin. Don't make that mistake. Jesus was never a sinner. He did not become a यीशु sinner. पापी नहीं बना, ये गलती कभी भी मत करिएगा. But यीशु the पापी नहीं sin था, of mankind was upon him. लेकिन सारे मानव जाति के पापों को उस पर लादा गया. God, being a holy God, could not see. He cannot see sin. पिता परमेश्वर पवित्र और पाक होने के कारण अपने पुत्र को इस दशा में देख नहीं पा रहा था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था. So if you go up, I know once I was speaking to Hallelujah. my friend's sister. She said, why you go to church? Look at me. I'm a good person. एक मेरे मित्र की एक बहन थी और वो मुझे पूछ रही थी, अरे तुम चर्च को क्यों जाते हो, देखो मुझे देखो, मैं तो अच्छी हूँ. In other words, she's trying to complain about her brother who is a Christian. दूसरे शब्दों She's not a believer. में उसका भाई जो मसीह था उसके बारे में वो कुछ तकरार कर रही थी क्योंकि वो विश्वासी नहीं थी. So I said, by what standards are you good? वो अपने भाई की शिकायत करना चाह रही थी. मैंने उसको पूछा, तुझे क्या लगता है कौन से दर्जे के अनुसार तू ठीक या I तू said, सही है? this is by your own standards. ये तेरे दर्जों के अनुसार तू Now, अच्छी अपने आप को I ठहराती was है. not wise at I'm learning a lot of things. उन दिनों में मैं इतना बुद्धिमान नहीं था प्रभु की बातों में. So, अभी मैं सीख रहा हूँ This is how I बोलने would की. check her out. लेकिन अगर अभी वो मेरे सामने आती तो मैं ये सब उसके सामने Or any रखता. other person. या कोई और व्यक्ति हो. You shall not steal. यहाँ पर लिखा है तू चोरी मत कर. Has anyone ever stolen something in their life? किसने कभी चोरी की है क्या? Whether you're a child or anything. I have. बच्चे Yeah. थे, आप कोई भी थे, चोरी की क्या की? I still remember because it's still, it was a toy, but I did it. मैंने इंक पेन चुराया, I stole. छोटी थी, What does it पर make मैंने me? चोरी की. I was a thief. इसका मतलब क्या होता है? चोरी की मतलब मैं कौन बन गया? You are a thief. चोर बन गया. Does it sound nice? तुम चोर है, ये सुनने में अच्छा You लगता shall है. not bear false witness against your neighbor. That means you shall not lie. तेरे पड़ोसी के विरोध में तू झूठी गवाही नहीं देगी. उसका मतलब क्या होता है? झूठ मत बोलना. How many have lied? कितने लोगों ने झूठ बोला है? Yes. सबने. Liars. झूठे हैं हम. You shall not commit adultery. You say, I have not committed adultery. The Bible says, Matthew 5. Let's go to Matthew 5. व्यभिचार मत करो. मत्ती 5 में हम जाएंगे, वहां पर क्या लिखा Jesus, है? yes, the law it condemns. The law is not for us. It's a curse. सुनिए, व्यवस्था एक श्राप था क्योंकि वो दोषी ठहराता है. बार बार आपको दोष के नीचे ले आएगा व्यवस्था. Listen, it says in verse 21, 5:20, you have heard it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother, how many times have I committed murder? I have committed murder so many times. 21:5-21 तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी की दंड के योग्य होगा. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा. कितने लोगों ने क्रोध किया है? इसके हम सब इसके We नीचे, are दंड के all नीचे हैं. murderers. तो हम क्या बनते हैं इस वचन के अनुसार? हत्या करने वाले. Adultery, if only you look at a woman or a man, we always say only a woman, man, but also the women also look at men. So if only you look, you have committed adultery. सुनिए, व्यभिचार के बारे में लिखा है. व्यभिचार में सब और बहनें क्या सोचते हैं, भैया हम बच गए, ये पुरुषों के लिए नहीं, औरतों का भी इसमें ये शामिल है. क्यों? औरत भी पुरुष के पास ऐसे वचन लिखा, अगर आपने गलत नजर से देखा भी तो आपने वो पाप कर दिया है. You've committed sin. आपने व्यभिचार का पाप देखने से ही कर दिया है. How many of you have looked at you shall not covet your neighbor's goods? How many of you looked at a car or maybe a big TV or a double wardrobe fridge or I don't know what else? ऐसा भी वचन है कि आप आपके पड़ोसी के किसी भी वस्तु को देखकर आप लालच नहीं करोगे. कितने लोगों ने डबल डोर का फ्रिज देख के मन में लालच कर दिया, बड़ी गाड़ी देख के मन में लालच कर दिया, पत्नी या पति को देख के मन में लालच कर दी. We all have committed that sin. सबने किया है, अपने मन ही मन में किया है. I've written down something here. This was written down by a man called John R. Stott. I don't know him, but I saw this which touched me. एक व्यक्ति जिनका नाम ब्रदर जॉन आर स्टॉट, ऐसे इन्होंने लिखा है. No more in this world. Pardon? Is no more in this world. अब वो इस संसार में नहीं है, हम नहीं He said, जानते उनको, पर इन्होंने ऐसे we cannot लिखा. come to Christ to be justified हम मसीह के पास अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए नहीं आ until सकते we have first been to Moses.
जबकि हम पहले मूसा के पास जाते हैं to be condemned. कि वहां पर हम दोषी ठहराए Yes, जाएं। we were condemned हाँ। at one time. We were all condemned. अरे एकदम सीधे आप यीशु के पास नहीं जा सकते, पहले यहाँ से आपको होकर जाना We were पड़ेगा। all going to hell. सुनिए, पहले आप सब दोष में नीचे थे, दंड के नीचे थे और नरक में जा रहे थे। Jesus spoke about hell more than heaven. यीशु मसीह स्वयं नरक के बारे में ज्यादा स्वर्ग से ज्यादा नरक के बारे में You बोलता and था। I, we were all going to hell. इसका मतलब क्या होता है? सब लोग नरक की ओर चल रहे थे। So he said, until we have first been to Moses to be condemned, ये व्यक्ति ऐसे बोलता है, जब तक आप मूसा के पास नहीं जाते हैं कि आप दोषी ठहराए जाए। but once we have gone to Moses पर एक बार मूसा के पास जाने के बाद and acknowledge our sin, guilt, and condemnation, that और it वहां is, जब आप जाओगे और आपके पाप को आप कबूल करोगे, देखोगे और उसको आप यकीन करोगे। how many of us have dishonored our father and your mother? कितने जन हैं जिन्होंने, चौथी आज्ञा, अपने माँ बाप की आपने अनादर किया, बेइज्जती की। Now, in today's day, you know, we need to be wise when we take this verse. आज के दिनों में इस कलाम को, ये जो वाक्य है, बयान बड़े what do you say, साफ तरीके से समझना होगा। Because we have unbelieving parents and then we have believing children. So we'll preach on that some other time. बुद्धि इस्तेमाल करके आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिनों में जो जवान बच्चे बड़ा विद्रोह कर रहे हैं, कभी कभी वो प्रभु के पास नहीं होते, कभी माँ बाप प्रभु के पास So नहीं let's होते। continue. आइए आगे बढ़ेंगे। So and he continues, say, we must not stay there. वो बोलता है मूसा के व्यवस्था के पास जब आप आते और आपके No. पाप आपके सामने आते तो वहां पर नहीं रुकना, We must, he नहीं continues, रुकना है। we must let Moses send us to Christ. उसके बाद में बोलता है नहीं, उधर मत रुकिएगा, मूसा को अब आप इजाजत देना कि वो आपको मसीह के पास भेजे। Jesus also said that. यीशु भी बोला, Even Moses preached about me. यीशु क्या बोला? मूसा भी मेरे बारे में प्रचार करता था। You have to go to Moses to be condemned. This is the 10 Commandments. मूसा के पास मतलब ये जो 10 आज्ञाएं, उसके पास जाना पड़ेगा ताकि आपका दोष, आपके पाप आपके सामने आ So जाएंगे। Moses exposes you. तो इसका मतलब होता है कि मूसा आपको And क्या then Moses करता है? says, don't प्रकट worry. करता है, Beta, Beti, I have your solution. प्रकट करता है। और फिर मूसा उसके बाद बोलता है, अरे बेटा या बेटी, तू निराश मत होना, इसके लिए मेरे पास हल है। You're going to be condemned with this. यदि तुझे दोषी लग रहा है इसको पढ़ने के बाद, Now I'm sending you to my boss. चल आजा, अब मेरा जो बॉस है मैं उसके पास तुझे you're भेजता going to go to हूँ। him हालेलुया। now. अभी तो उसके पास चले जा। Yes. Amen. For he has already fulfilled this for you. क्योंकि ये जो मेरा अधिकार या मेरा स्वामी यीशु है, मूसा बोल रहा है, उसने ये सारी बातें तेरे लिए भर चुकाई If I है। go up to Brother Joel today and I say, you know, Brother Joel, I just paid your fine for 25,000 rupees. अगर मैंने जोएल के पास जाके आज बोला, देख जोएल, मैंने तेरा जो दंड था, फाइन था, 25,000 रुपए का मैंने भर दिया। And then Joel, I didn't know I had fine. और फिर जोएल बोलेगा, भाई साहब मुझे मालूम नहीं था मेरा दंड था। When did I get fined? मुझे दंड कब मिला? Yes, you were speeding with that sports bike so many हाँ, times. वो You didn't गाड़ी- stop at the red signal how many times? You didn't wear your helmet so many times. गाड़ी पे बैठ के जोर जोर से चला रहा था, हेलमेट नहीं पहना, लाल सिग्नल पे रुका नहीं। Because he didn't get the fine, he doesn't know. उसको फाइन नहीं मिला इसलिए उसको पता नहीं। But then the person said, but don't worry, brother. Your fine, your 25,000 has been paid. लेकिन कोई व्यक्ति उसको आकर बोलता है, तू चिंता मत कर, तेरी जो फाइन, तेरा दंड 25,000 का मैंने चुकाया। Then he'll say, but I don't know, I didn't get fine, I don't know. तो वो क्या बोलेगा? शायद ऐसे भी बोलेगा, अरे मुझे तो नहीं But- मिला, मुझे नहीं मालूम। If लेकिन सुनो, अगर the policeman stopped him पुलिस ने उसको रास्ते पर रुकाया and he says, look here, और बोला, देख you have so many fines, you pending. इतने ज्यादा दंड है तेरे नाम के नीचे। Yes, the other day I got fined. I was sick. I went to the hospital. There's no parking. I parked the car outside. When I came out all week, I was looking for my car. Where's my car? My car is gone. The car is gone. Then I used my brain. Somebody told my car. I went and picked up my car. It was in the police station. नोबेल हॉस्पिटल के बाहर हो गया ये, इन्होंने किधर गाड़ी लगाई थी पता नहीं था उनको। अंदर गए डॉक्टर के पास, बस 10 मिनट के बाद ही बाहर आ गए और गाड़ी गायब वहां से। 1,050 rupees. पर 1,050 रुपए का दंड हो गया था, वो 50 भर के rupees, फिर गाड़ी मिल गई। 50 rupees for rickshaw. Who knows where it is? It's from here to here. It's 500 meters. I don't know the place. It's only 500 meters. He said, no, 50 rupees. अब I said, उसमें no, 20 rupees. He said, no, 50 हाँ, rupees. उसमें एक रिक्शा वाले ने भी फंसा दिया मुझे। इधर से इधर मतलब 500 मीटर की दूरी थी, मैं चल सकता था, मुझे पता नहीं था, पर मैं बीमार था। रिक्शा वाले ने 20 रुपए के बदले 50 रुपए ले लिए। Let's go back to Brother Joel.
आइए फिर से ब्रदर जोएल So के पास Brother Joel जाएंगे। knows now. Oh no, it's costing so much. अब फिर जोएल को याद हो गया, अरे भैया ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, 25,000, 25,000, 5 EMIs. I can 5 pay. EMI, 5 EMI में भर सकता I हूँ, can pay my EMI. EMI But then the police officer said, "But fikr mat, don't worry." फिकर मत। पर फिर उसके बाद में पुलिस वाला क्या बोलता है उसको, जाने दे बेटा, चिंता Somebody मत has कर, paid your fine. चिंता मत कर, किसी ने तेरा ये दंड भर दिया, Somebody has paid your fine. भर दिया तेरा। Who is it? Oh, thank you, Jesus. फिर Not thank जोएल you, वहाँ पे Jesus. बोलेगा। Thank you, whoever has paid my fine. फिर वहां पर जोएल बोलो, अरे 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 मैं धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति का जिसने भी भरा This is होगा। what happens here. ऐसा ही होता है यहाँ पर। You were going. सुनिए, आप कहाँ पर जा रहे थे? We were going. हम भी उधर ही जा रहे We थे, were all in the same boat. हम सब एक ही We नाव were में बैठे going थे, there, but then हम एक दिशा में जा रहे थे नरक की ओर, पर God the Father sent His Son Jesus. पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को He भेजा says, यीशु, "Beta, go down. और वो बोला बेटा नीचे जा, Go and pay the fine of all those people. जा जल्दी जा और इन सारे लोगों के दंड को तू चुका दे। But they must know लेकिन उनको पता होना चाहिए that they have fallen short. कि वो मेरे दर्जे से और मेरा जो स्तर है उससे वो कहीं कम They गिर have गए थे, missed the mark. In Yes, the that's Greek, right. miss the mark means you have sinned. और जो वो मार्क है, what's a mark? The point, whatever it is, it's निशान है, उसके वो कम गिर गए, you have missed it. उसको must उन्होंने know. गवाया। So that means you do not go and tell them, "Come to me." Jesus says, "Come to me. I will give you this. I will give you that." No. इसीलिए ऐसा आपको बताना नहीं लोगों को, आओ आओ आओ, यीशु बोलता है मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ये दूंगा। The rich young man came to Jesus and said, "Good master." Jesus said, "Why do you call me good? There's no one good except God." और एक जवान, एक यहाँ बाइबल में लिखा हो, एक जवान अमीर व्यक्ति यीशु के पास आकर क्या बोला, अरे अच्छे स्वामी, यीशु ने उसको पूछा, तू मुझे अच्छा क्यों बोल रहा है? What should I do to get eternal life? तो ये उसको क्या पूछ रहा फिर से, अनंत काल का हमेशा का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? He said, "What did Jesus said, "Oh, I am the Lord your God." Not he said, "You should love your God. You should not have strange God before him. You shall not take the name of your God in vain. Remember to keep the day holy." He gave him 5 of the commandments. यीशु ने तुरंत क्या उस जवान से बोला, ये सारे जो 5 आज्ञा है इसमें से उसने बता दिया कि तेरे परमेश्वर को तू प्यार कर, तू किसी से चोरी मत कर, किसी से ये मत कर, वो मत कर। All this I have done. Very proudly he said. तो वो अमीर जवान लड़का क्या बोला, यीशु मैंने ये सब कुछ किया, But Jesus, you're talking सब to God. पालन किया। You're talking to God. अरे तू कौन है, तू तो परमेश्वर से बोल And रहा Jesus said, है। "Okay, then what this you do? Take all your things. He was very rich. Sell it and give it to the poor." तो फिर यीशु ने एक बोला उसको, सब होने के बाद, ठीक है बेटा, तेरे पास जितना भी है, तू बहुत अमीर है ना, सब कुछ बेच दे और वो सब कंगालों को बांट दे। The young rich man was very sad. And he ये went away. सुनने के बाद वो जवान निराश हो गया, अपने सर को झुकाकर निकल गया। Come to Jesus. यीशु के पास He'll आओ, give you love, joy, peace. यीशु के पास आओ, वो प्यार आपको शांति आनंद देगा, Yes, He'll give you love, joy, peace. प्यार आनंद शांति देगा। Oh, but Jesus promised something else. लेकिन यीशु ने और भी कुछ वायदे किए He हैं। said to Peter, पतरस को बोला, "If they did this to me, they will do this to you." अगर मुझे इन लोगों ने सताया तो तुमको भी सताएंगे। Yes, they persecuted me, they will persecute you. आपका सताव भी करेंगे जैसे मेरा किया You था। will go to tribulation just like I have went to tribulation. जैसे मैं क्लेशों में से गुजरा वैसे तुम भी गुजरेंगे। It's a promise. ये एक वायदा था It is a promise for you and I as और well. आपके मेरे लिए भी ये है। If they did it to him, our master, our Yes. king, our Lord, अगर हमारे यीशु प्रभु को अगर उन लोगों ने सताया छेड़ा they will do it to you. तो आपको भी वो वैसे ही करेंगे। Now, is that a wonderful life that people want when सुनिए। they preach, when they go and evangelize? सुनिए, ये सुनने के बाद में क्या इस प्रकार का जीवन सब लोगों को अच्छा लगेगा क्या, कि जब मैं सुसमाचार फैलाने जाऊंगा तो मुझे लोग सताएंगे? अच्छा लगता है क्या? We need to understand the law. आपको व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है। Yes. जी हाँ, We need, Jesus came and he made it even more. You know, some people say, 10 commandments is Old Testament. बहुत लोग आकर क्या बोलते हैं, अरे 10 आज्ञाएं जो है भैया पुराना नियम है। I just said that we were liars, murderers, adulterers, and we were, what else? We all were there. And because he says, you shall not commit adultery if only you look. Jesus amplified the thing, the law. सुनिए, यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया और व्यवस्था का और भी ज्यादा वर्णन करके बताया। हमने अभी देखा हम सब कौन थे, चोर थे, गुनहगार थे, झूठ बोलने वाले थे, हत्या करने वाले थे, व्यभिचार भी थे,
व्यभिचारी भी होंगे, लेकिन यीशु क्या बोला, व्यभिचार करने वाला क्या करता है? केवल व्यभिचार शरीर से नहीं, देखने से भी होता है। You know why some people have उसका वर्णन left? किया। One young man who was in this church, he took 2 other brothers with him. They went to the what church? Reform church. एक जवान भाई था जो निकल गया यहाँ से और दो और भाइयों को लेके चले गया रिफॉर्म चर्च में, He could not listen to this. क्योंकि उसको ये बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता था। For that church, उस when कलीसिया के लिए, God chooses you, सुनिए, उस कलीसिया का सिद्धांत ऐसा है, जब परमेश्वर आपको चुनता है, you are God's elect. आपको उसने चुना है, No आप matter- उसके चुने हुए, No matter what you do, चाहे आप कुछ भी करो। God has chosen you. वो लोग ऐसा बोलते हैं, आप कुछ भी करो आपकी जिंदगी में, परमेश्वर ने आपको चुना है, You're going to heaven. आपको चुना है, आप स्वर्ग में जा That's a रहे हैं। lie. ये झूठ That है। is why many people who hear the gospel of love, joy, peace, and prosperity, when they hear this gospel, they come and they say, "Yes, I want Jesus in my heart." And when they don't get what they want, they go back to where they यही came from. कारण है कि बहुत लोगों का उद्धार बनाए नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम, आनंद, शांति का सुसमाचार सुन के यीशु के पास आते, जब उनको वो मिलता नहीं है, फिर यीशु को छोड़ के, कलीसिया को छोड़ के बाहर निकल जाते, अपनी पिछले जीवन I में don't गिर think there's जाते। any religion in this world That's right. that would say it's good to steal, it's good to lie, it's good to commit adultery. मुझे नहीं ऐसा लगता कोई भी धर्म है आज की दुनिया में जो ऐसे बोलेगा, झूठ बोलो, व्यभिचार करो, गंदी गंदी चीजें करो, काम करो। You know, I used to like the religion once upon a time. और जो Religion. हाँ, धर्म पर मैं बहुत प्यार करता था You पहले। know why? It was so क्यों? easy. मेरे पिछले धर्म पर Yes. क्यों? क्योंकि मुझे लगता था I अरे used to बड़ा imitate आसान the है, elders. बड़ा आसान है। I used to imitate the elders. जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे घर के, मैं उनकी नकल करता It's था। very easy. अरे बहुत आसान है नकल करना। Yes. In the house, घर में if I want to purify myself, अगर मुझे अपने आप को शुद्ध करना I would है, light some, those things that light fire, and I put some seeds in there. तो मैं आग जलाता था छोटी सी, और उसमें मैं कुछ बीज डालता And I था, feel nice. और फिर मैं उसका सुगंध And then नाक I'll में do like लेके this. अच्छा लगता था। I'll do like this. फिर ऐसे ऐसे मैं उस I'm purifying myself. वाफ को मेरे नाक में लेता था, और And then मैं I शुद्ध will होता take it था। all over the house and burn it. Wow. फिर वो मेरे हाथ में लेके पूरे घर में मैं उस धूप को ले जाता था, But there was no one to tell me, पर मुझे बताने के लिए कोई नहीं था तब you're a liar, कि तू झूठा है, adulterer, तू व्यभिचारी you're है, a murderer. तू हत्या करने वाला है। And you cannot, murderers, adulterers, fornicators cannot enter into heaven. हत्या करने वाले, व्यभिचारी, झूठे, जो कमीने लोग होते हैं, स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, Cannot go into heaven. स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। I was happy. मैं मेरे पिछले धर्म में बड़ा खुश था अपने साथ। That is why people like religion. इसीलिए लोगों को धर्म पसंद It आता doesn't है। speak to them. धर्म क्या करता है? वो धर्म आपको कुछ बताता There's नहीं, no condemnation. दोष नहीं, दंड नहीं, There's no conviction. Then there's no कोई भी दोष conviction. नहीं। So then there's no conviction. और फिर उसका मतलब दोष अगर नहीं है तो आपके मन का परिवर्तन ही नहीं हो That is सकता। why there are Christians today who can get married and get divorced. इसी कारण आज मसीह लोग भी है जो शादी करते हो तुरंत तलाक भी दे देते Or हैं। a husband can take his, but तुरंत देते। today it's the wives that are taking the husband to court, not the husband. और It's many- आजकल ऐसे हो रहा है, पत्नी जो है अपने पतियों को कोर्ट में ले जा रही है, Yes, the wife thinks she's some kind of a rare diamond. और पत्नियों को क्या आजकल लगता है, अरे देखो मैं तो बहुत बड़ी हीरा हूँ। हाँ, मैं कोहिनूर हूँ. I sit in the house, you go and work. I sit there and I put my legs on the table. If you don't give me what I want, देखो भाई साहब, मैं तो घर में बैठी रहूंगी कुर्सी के ऊपर, पैर में टेबल के ऊपर रखूंगी, अगर मुझे जो चाहिए नहीं मिला। even India lost its kohinur. भारत ने भी अपना कोहिनूर गवाया, It's gone there, right? गया उधर गया यूरोप में। गौरी के साथ. She's got it. बुढ़े के सिर पर है। But you know the Bible says, लेकिन बाइबल में लिखा है, it says, ऐसे लिखा है, God judgeth the righteous. परमेश्वर जो धर्मी व्यक्ति उसका न्याय कैसे करता है? Even if we come to Jesus, he still judges us. अगर यीशु के पास भी आप आए तो भी आपका वो न्याय See, करता है। the price, we sang the song, our tears were coming my eyes. Here I am to worship. Why? Why? मैं यहाँ पर आराधना करने आया हूँ, ये जब हम गीत गा रहे थे मेरे I will आंखों में never आंसू know क्यों the आए? price. क्यों
आंखों में आंसू क्यों आए? क्योंकि जो कीमत चुकाई यीशु ने मेरे लिए, वो कीमत मुझे कभी भी You will मालूम नहीं never know the होगी। price. I would never know the उसको price. कीमत थी जो यीशु ने चुकाई, आपको और मुझे वो कभी पता As नहीं a होगी। preacher, I feel every time I preach the gospel, I fail to deliver That's it right. the way it should be. प्रभु का दास होने के नाते हर वक्त जब मैं सुसमाचार बताता हूँ, बोलता हूँ, वचन बोलता हूँ, तब उसके बाद में मुझे हमेशा लगता है, परमेश्वर जैसे तू चाहता था शायद मैंने उस प्रकार से नहीं बताया, There's lacking in me. मेरे अंदर कुछ कमी घटी है। I know that, but मैं जानता हूँ But कमी the Lord घटी है, says to me sometimes, it's not about you, don't लेकिन- worry, it's Amen. about my word. लेकिन परमेश्वर बाद में मुझे बोलता है, नहीं बेटा, ये तेरे बारे में नहीं है, ये मेरा कलाम है और मेरा कलाम लोगों को छुएगा। Amen. And he That's right. continues to say in Psalm 7:11, it's an भजन easy 7:11, 7:11, God judges the righteous and he is angry with the wicked every day. 7:11 में यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, 11वां पद, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरना ऐसा ईश्वर जो प्रतिदिन क्रोध करता है। These are for the people who say, God हिंदी में is गलत है। love. He can never do anything like this. He won't send anybody to hell. वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, दुर्जनों से वो क्रोध करता है। बहुत लोगों का कहना ऐसा होता है, अरे परमेश्वर तो प्यार है, वो किसी को नरक में नहीं भेज सकता। It says the law of the Lord is perfect, converting the soul. Psalms 19:7. और भजन 19:7 में लिखा गया है, The law of the Lord is perfect, converting the soul. यहोवा की व्यवस्था खरी है या सच है, वो प्राण को बहाल कर देती है। And it Amen. says, and then there's a man called Matthew Henry who says, और मैथ्यू हेनरी करके एक व्यक्ति, प्रभु का दास, ऐसे कहता है of this excellent use is the law, कि व्यवस्था का कारण या व्यवस्था को इस्तेमाल करने के लिए यही है, it converts the soul, व्यवस्था का फायदा यही है कि opens the eyes, आपके प्राण को वो परिवर्तित करता है, आपकी आंखों को खोलता है, prepares the way of the Lord in the desert, और उस मरुभूमि में वो प्रभु के मार्ग को तैयार करता है, rends the rocks, और वो चट्टानों को तोड़ता है, level the mountains, सारे पहाड़ों को, पर्वतों को गिरा देता है, and makes a people prepared for the Lord. और सारे लोगों को तैयार करता है प्रभु के लिए। Hallelujah. Amen. God is preparing. He wants to prepare us. सुनिए, परमेश्वर क्या चाहता है, अंत में आप और मैं तैयार हो Like I जाए, said, I will तैयार say हो this जाए। again. Not every person that sits in a church will make it in the rapture. मैं हर बार बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, हर कोई जो कलीसिया में आकर बैठता है, वो जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसमें शामिल नहीं Not होंगे। the Bible रैप्चर में says it. सब कलीसिया के लोग नहीं जाएंगे, Not all make it. नहीं जाएंगे। It's not I who made this up. Jesus himself said. ये मेरी मन की बात नहीं, यीशु बोलता है। Can you imagine that there were people who went and preached in his name, went and prayed for people, laid hands on people, who prophesied on people, and then they say, Lord, Lord, open up the door, and Jesus said, I do not know you. यीशु ने अपने मुंह से कहा, बहुत लोग थे जो बोलेंगे, अरे देख यीशु, तेरे नाम में तो हमने लोगों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, हमने लंगड़ों को चलाया, हमने भविष्यवाणी भी की, देखिए हमने सब किया। यीशु मुड़ के क्या बोलेगा उनको, मैं तुमको नहीं पहचानता, दूर हो जाओ। You will दूर हो listen. जाओ। You will go if you want to go on the internet and listen to. There are many people preaching in India, especially in the north of India. अगर आज आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे देखोगे, बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, खास तौर से उत्तर भारत में। You know, some people will say, बहुत brother, लोग प्रचार करने के लिए उठ गए। I don't like a church that only speaks about sin. कुछ लोग ऐसे मुझे बोलते थे, भाई साहब मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसी कलीसिया अच्छी नहीं लगती जहां पर हर वक्त पाप 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 के बारे में सुनना पड़ता है। No, trust me. This नहीं। is what you need to hear today. नहीं, आज यकीन कीजिए, यही बात आपको सुनने के लिए जरूरी That is है। why there are many people इसी कारण। who have accepted the Lord. They have said the sinner's prayer. They got baptized. क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने उद्धार की प्रार्थना की, बपतिस्मा भी लिया, सब कुछ किया कलीसिया के अंदर, Then they turn out to be rebellious, पर कुछ दिनों के बाद में विद्रोही बन with गए, stubbornness, बड़े spitefulness, stubbornness, jealousy. जिद्दी बन गए, और उनके मन में इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, कठोरता आ गया। All this is sin. ये सब पाप है, घमंड। They have not understood that when we come to the Lord, ये लोग ये समझ नहीं पाए कि जब प्रभु के पास हम आते हैं, it's because of the sin in our lives. प्रभु के पास जब हम आते हैं, हम इसलिए आते क्योंकि हमारे अंदर पाप था। Jesus is the one that
washes away our sin. और ये पाप धोने के लिए, निकालने के लिए यीशु केवल सक्षम है। Jesus is the one that washes away Amen. our sin. यीशु में केवल सामर्थ होती है निकालने के लिए। And then और फिर we go from Moses to Jesus, मूसा को छोड़ के अब हम यीशु के पास जाते and हैं, then one day with the Father in heaven. और यीशु के बाद में हम पिता के साथ एक दिन पहुंचने This वाले is हैं। what we are हालेलुया। waiting for. इसकी आशा में ही हम सब रुके हैं, And this is the generation और ये वो पीढ़ी है which all the prophets and of the men of Hallelujah. old were waiting for. पुराने काल के हमारे जो भविष्यद्वक्ता थे, जो रुके हुए थे तब से, They were waiting to see this day, ये दिन देखने के लिए वो पुरखे जो थे हमारे रुके हुए थे, the second coming of the Messiah. मसीहा की दूसरी आमद। Yes, we are the Hallelujah. generation. जी हाँ, हम वो पीढ़ी है। All the signs are there. सारे चिन्ह All हमारे the गोल signs हैं, are showing every day. सारे चिन्ह हर रोज हम देखते आ रहे हैं। These are the last of the last days that we are living in. सबसे आखिरी दिन ये है जिसमें हम जी रहे We हैं। need to get prepared. आपको और मुझे तैयार होना Yes. है। जी हाँ, That is why when we go and preach, when we evangelize to somebody, इसी कारण जब हम जाके किसी को सुसमाचार बताते हैं, tell them they need to know उनको जानना ये जरूरी होता है। that you have a fine of 25,000 rupees. सुनिए, जब आप किसी को यीशु के बारे में अब से बोलेंगे, उनको पहले बताइएगा कि आपका एक दंड था 25,000 रुपयों का। You have a fine to pay. आपको एक बहुत बड़ा दंड चुकाना You are है। a sinner. आप पापी है। You That's may, right. King David दाऊद राजा देखिए, committed all 10 दाऊद राजा बोला मैंने सब 10 के 10 कर दिए। when he sinned with Bathsheba. All जब 10. उसने बत्शीबा से पाप किया तो सारे जो 10 आज्ञाएं उसको उसने तोड़ That दिया। is why when इसीलिए God sent Nathan the prophet to him, जब नथान भविष्यद्वक्ता नबी को परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा, instead of David getting angry with the prophet, जब वो नबी नाथान उसके No. पास आया, दाऊद गुस्सा नहीं हुआ उस पर। David knew what he had done. दाऊद को बिल्कुल मालूम हुआ उसने क्या किया था, And there was true repentance. क्या किया था उसको बिल्कुल वहां पर Can you तुरंत imagine? पता हो गया, और फिर उसका मन उसने बदला, वहां पर Yes. तौबा किया। He dishonored his God, his parents. That's He right. committed adultery. He stole another man's wife, and he killed that other man, that lady's husband. Yes. सुनिए, दाऊद ने ये सारे उस एक पाप के मारे सारे आज्ञाओं को उसने एक ही बार तोड़ दिया। उसने किसी और के लालच की, पत्नी की लालच की, उसे व्यभिचार किया, उसके पति को मार दिया, मतलब वो हत्या किया, उसने झूठ बोला, मतलब वो झूठा Now listen. ठहरा गया, इसमें सब तोड़ दिए। Satan does not like what I have taught you this morning. आज सुबह जो मैंने आपको बताया यहाँ से, शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग He रहा does है। not like this बिल्कुल teaching नहीं, ये जो बात शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। because it exposes our sin. It exposes our life, which we have, maybe a secret Yes. life. I don't know. सुनिए, क्योंकि ये सुनने के बाद में हमारे अंदर कभी कभी कुछ बातें होती है जो हम छिपा के रखते हैं, किसी को मालूम नहीं होती है, और ये सब बाहर निकलता है, शैतान को वो But this अच्छा is नहीं not to लगता। expose you to make you feel guilty. No. लेकिन आपको दोषी ठहराने के लिए, अपने बारे में एकदम But गुस्सा करने के लिए this मैं नहीं बता रहा हूँ, teaching is here to help you to walk into holiness. लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पवित्र चाल चलनी है। You and I. आपको और मुझे सबको पवित्र चाल चलनी We है। have a holy God. We serve a holy God, and He's coming Amen. to take His church without spot or blemish. आपका और मेरा परमेश्वर जिसकी आराधना हम करते हैं वो क्या है? पवित्र है, वो पाक है, और ऐसे कलीसिया के लिए वो आ रहा है जिस पे कोई भी दाग ना हो, कलंक ना हो। Hallelujah. Amen. That is why many Amen. people, when you give them this gospel of in America, especially in America and Europe, that is why the church, you don't hear about the church in Yes. Europe and America anymore. सुनिए। It's in decline. अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे राष्ट्रों में अगर इस प्रकार का आपने प्रचार किया, वहाँ के लोग बहुत गुस्सा होते हैं। इसी कारण आज के दिनों में वहाँ के कलीसियाओं के बारे में ज्यादा सुनने में नहीं मिलता, The Bible said in the क्योंकि last सब वहाँ days, पे पतित हो रहे हैं। in the last days, आखिरी दिनों में वचन है, it is the church that's going to go against the church. ऐसा वचन है, कलीसिया ही कलीसिया के विरोध में उठेगी। For those who still acknowledge the 10 commandments जो लोग 10 आज्ञाओं को अब भी मानते हैं, are going to be known as evil. मतलब जो उसकी तरफ देखते हैं, उन लोगों को बुरा माना In जाएगा। America right now, there are churches who are exposing other churches who were open during the pandemic. आज भी अमेरिका में कलीसियाएं ही हैं जो दूसरे कलीसियाओं को एक्सपोज कर रहे, बाहर निकाल रहे, बता रहे लोगों को, देखो पैंडेमिक में, लॉकडाउन में इन लोगों ने अपना चर्च चालू They were रखा, called the FBI.
और फिर ये कलीसियाओं ने FBI Not को only उन लोगों पर America, अपने भाइयों के ऊपर ही बुलाया, in Canada, कनाडा में भी and even some places in Europe. और यूरोप के कई भागों में भी। They went against their own brothers. सुनिए, But they are अब- not, trust me, अपने ही भाइयों Brother, के, brothers. मसीह भाइयों के विरोध में ये लोग गए, they are not brothers in Christ. पर ये लोग सच्ची वाकई They में भाई serve a नहीं है, different master. इनका स्वामी कोई और है। There's only two masters that you can serve. दो ही स्वामी है जिसकी आप भक्ति कर सकते, There's सेवा करते हैं। no one in the middle. बीच का कोई नहीं होता है स्वामी, दो No. ही है। Either you serve Jesus or you serve the devil. एक तो यीशु का आप करो या तो शैतान You go की सेवा। against Jesus, you go against his church. यीशु के विरोध में जाना मतलब उसकी कलीसिया का विरोध करना। In other words, I say if you go against his church, you are going against Jesus. दूसरे शब्दों में अगर आप किसी कलीसिया के विरोध में गए, उसका मतलब होता है कलीसिया के विरोध में नहीं, यीशु के विरोध में जा That रहे is हैं। why Jesus said to Saul, इसीलिए शाऊल को यीशु क्या बोला? Saul, Saul, why are you persecuting me? When did Saul persecute Jesus? शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? अब शाऊल ने यीशु को कब सताया था? When did he persecute him? कब किया था? When he persecuted Stephen. यीशु को कब सताया? जब उसने स्तिफनुस पर पथराव किया, Yes, when they went against the church. जब कलीसिया के विरोध में वो खड़ा हो गया। When you touch the church, you touch Jesus. सुनिए, कलीसिया को जब आप स्पर्श करते हो, छूते हो, उसका मतलब है आप यीशु को सता रहे Can हो। you imagine that missionary and his two sons burning in that jeep? आप केवल सोच लीजिए उस दिन के बारे में जब वो एक बाप होके अपने दो बच्चों के साथ उस जीप में जब वो जल रहे थे, तीनों बैठे हुए एक दूसरे को ऐसे गोद में Yes. लिए हुए जल रहे थे। He held, because it was cold, he held them together and he was sleeping with them. And when that fire, they said they were crying, they were. बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, वो लोग वहाँ के गांव के बता रहे थे, जब आग उनके जीप को जला रही थी, बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, The Bible पर उसके उनके बाप ने उनको पकड़ के रखा था। Paul says, "For I am not ashamed of this good news about Christ." पौलुस क्या बोलता है? यीशु मसीह के इस सुसमाचार के बारे में मुझे शर्म नहीं आती। In Luke 9:26, you can read it home. लुका 9 और 36 घर जाकर आप Are you पढ़ सकते ashamed हैं। of the gospel? क्या सुसमाचार की के बारे में शर्म आती है आपको? If लगती you है? are ashamed, Jesus will be ashamed of you. अगर शर्म लगती है आपको किसी को बताने के लिए यीशु के बारे में, अगर आप Yes, yes, शर्माते हैं, यीशु को भी आपके बारे में शर्म लगेगी। I think it's Luke 9:26. लुका रचित सुसमाचार 9 एंड I'm not sure. 9:26, I think. 26 होगा, मुझे पता नहीं ठीक से, देख लीजिए 9:26। Yes. For whoever is Yes. ashamed यस, of me and my words, क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory. मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा And his सहित आएगा, fathers and the holy angels. तो वो उससे लज्जाएगा। Are you ashamed of giving the gospel to anybody? सुनिए, क्या आपको शर्म लगती है, लज्जा लगती है यीशु के बारे में बताने के लिए? That is, you don't have to answer it. That is something that is personal, that you, between you and God. And मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके और परमेश्वर के बीच में है। yes, even I used to ये be. बात। Trust me, when I first came to Christ, I was ashamed a little bit. सुनिए, यीशु के पास जब मैं पहले पहले आया था, नया था, तब मुझे भी शर्म लगता था किसी को बोलने को। Not that, because when I used to go to my family, they would look. They didn't like Christians. इतना ही नहीं, जब मैं मेरे परिवार में जाता था, वो तो हिंदू घराने के थे परिवार के, उनको मसीह लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, नफरत थी। Today, when I see what is happening in the world today, लेकिन आज दुनिया में जो चल रहा है, जब मैं देखता हूँ, when I see prophecy being unfolded before our eyes, जब मैं देखता हूँ कि अपनी आंखों के सामने भविष्यवाणी पूरी हो रही है। you're going to see in this year 2022, 2022 इस साल में आप देखोगे, you're going to hear more of natural disasters, earthquakes, volcanoes. सुनिए, 2022 में आप बहुत ज्यादा विपत्तियों के बारे में, निसर्ग के विपत्तियों के बारे में You're going to सुनेंगे। hear of conflicts happening, Tsunami. Iran, China, Taiwan. You're going to hear about Iran and Israel. You're going to hear about Ukraine, Russia. यूक्रेन, रूस, इसराइल, चीन और ताइवान के बारे में, ये सारे जो युद्ध है और युद्धों की अफवाह के बारे में आप सुनोगे। इतना ही नहीं, विपत्तियों के बारे में भी आप सुनोगे, जैसे सुनामी या ज्वालामुखी और ऐसे सारी चीजें, You're going to hear of other pandemics. आंधी तूफान, Yes. पैंडेमिक्स के बारे में, You're going to hear of many things. going to happen महामारियों this के year. बारे में भी सुनेंगे।
You're going to hear about technology advancing so much that it's going to be used by the Antichrist, like the Bible says in सुनिए। Revelation 13. प्रकाशित वाक्य 13 में जैसे लिखा गया है, टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है वो भी ज्यादा बढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है Everything will be live on TV. और सब कुछ टीवी के ऊपर लाइव होगा। Even when the two witnesses are killed in the streets, it's going to be live on TV. When their bodies will be lying on the streets, it's all going to be live. This technology is going to be so advanced. जब वो दो गवाहों को भी मारा जाएगा और वो रस्तों पर गिर पड़ेंगे, वैसे ही मुर्दे की दशा में मुर्दों जैसे उनकी लाशें गिरी हुई होंगी, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब तरफ सारी दुनिया में फैला जाएगा, सब लोग Have you heard of a phone that can be used on Mars? क्या आप एक फोन के बारे में आपने सुना जिसको आप मार्स के मंगल के ग्रह पर भी If you're on इस्तेमाल Mars, कर you can सकते use हैं? it to send messages to Earth. मंगल पर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मंगल के ग्रह पर है, वहां से उस फोन को इस्तेमाल करके Who's आप heard that? पृथ्वी को मैसेज भेज सकते हैं। IT people, you heard it? प्रौद्योगिता, जो आईटी के लोग हैं, सुना है क्या? नहीं। You know who's making that phone? कौन बना रहा है? इलॉन मस्क। Yes. He knows. It's called the Pi phone. इलॉन मस्क। It's going to have 10 gigabyte It's called? downloading power. The Pi phone, PIE. पाई फोन बोला जाता है उसको। Pi is 3 equals to 314. You'll know it. So that's Pi phone. पाई फोन वो होता है और उसके अंदर गीगाबाइट्स में ऐसा कुछ बहुत बड़ा, बहुत It's ज्यादा going to होने be वाला है so उसमें, powerful सामर्थ होने वाली है that you can even you're going to put a chip in your body and you can use your brain to move the to use the phone. सुनिए, इतना ज्यादा वो ताकतवर होने वाला है कि आपके दिमाग में चिप डालने के वजह से आप उस फोन को उस चिप के द्वारा आप कर सकते हैं। उंगलियों इस्तेमाल करने के लिए जरूरत नहीं है, आपके gonna मन से use- आप उसको यूज कर सकते हैं। Elon Musk has his own shuttles, he has his own satellites, and that phone is going to use all those satellites. टेस्ला आपको पता होगा, उसका जो ओनर है इलॉन मस्क है, उसके पास हजारों सैटेलाइट्स है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी का आप जो भी बताइए उसके पास है। So these Christians were trying to interview Elon Musk. अब इलॉन मस्क का इंटरव्यू लेने के लिए मसीह लोग गए। So he doesn't believe, he never used to believe in God. अब ये जो शख्स है खुदा पर या कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता था। Actually, he's born in the same country like me, South Africa. साउथ अफ्रीका में इनका भी जन्म हुआ है, So जैसे पास्टर का हुआ है। Elon Musk said, I believe in the teachings of Jesus. इलॉन मस्क ऐसे बोले, हाँ, यीशु के सिद्धांतों पर मेरा विश्वास है। But they asked him, would you give your life? But he, there was a pause. तो इन विश्वासियों ने और ज्यादा आगे जाके बोला, Now you क्या see- आपका जीवन यीशु को दोगे? Now, तो वो शांत हो गए does एकदम। Elon Musk need this? सुनिए, इलॉन मस्क को भी इसकी जरूरत है क्या? Does the beggar on the street need this? और रास्ते पर बैठा हुआ भिखारी को इसकी जरूरत है क्या? The beggar on the street needs to be told this. जी हाँ, गरीब को भी आपको यही बताना होगा। You go like this when you can walk straight and you beg, you're a liar. You're a cheat. जब आपको भीख मांगना होता है, ये भीख करने वाले क्या करते हैं? ऐसे लंगड़ते हुए You know, आते हैं पैसे कमाने के You लिए, didn't see this before? पर वो फंसा रहे हैं। And they come and you give the money. एक पैर को and then ऐसे they टेढ़ा go- करके आते then हैं, they go very पैसा quickly दो। away. Once they get the money, they go very quickly. पैसा मिलने के बाद में एकदम भाग जाते हैं। अरे वो पैर एकदम सीधा हो जाता That's है going to be एकदम। the new phone. It's going to be expensive, but ये टेस्ला का वो फोन है, we're speaking about maybe $2,000. वो इलॉन मस्क है, और $2,000, Yeah, $2,000 एक फोन का। Maybe it's priced maybe, शायद। 2,000 to 2,500. लाखों रुपए में जाता है। 2000 से 2500 तक, शायद 2500 तक उसकी कीमत Even an होगी। iPhone goes to Dollars, रुपए नहीं। 1.5 lakhs. iPhone goes. आईफोन भी तकरीबन 1 लाख तक जाता है। Who has an iPhone? किसके पास है? 13 Pro. 13 Pro. है, No. So मजाक कर रहा हूँ। technology is advancing for the arrival of the Antichrist. टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किसके लिए? कृष्ण विरोधी के आमद के लिए। That is why the Bible says you will not buy, no sell. इसलिए बाइबल में पहले से लिखा था, भैया आप कुछ ना बेच पाओगे, कुछ खरीद नहीं पाओगे। The Apostle John was given this 2,000 years ago. और किसको दिया था ये भविष्यवाणी? एक बेचारा यूहन्ना प्रेरित जो पातमोस पर बैठा था। And then the Bible speaks about a war where after the war that they're going to be burning up those weapons for 7 months. सुनिए, एक युद्ध के बारे में भी बताया गया था, ऐसा बड़ा युद्ध होने वाला है जिसके बाद में जो हथियार उसमें इस्तेमाल किए गए थे, उन हथियारों को 7 महीने तक उनको जलाना पड़ेगा। It says that 7 महीने लगेंगे जलाने के to go लिए। and look for the
bodies, they're going to put markers. The Bible says it. They're बाइबल going में to put लिखा markers है। because that explosion is going to be nuclear or whatever. ये युद्ध इतना घिनौना होने वाला है, इतना भयंकर होने वाला है That's- कि लाशों को ढूंढने के लिए वो लोग मार्कर्स डालेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरफेयर आपको पता होगा, 2000 years ago it has been written. लोग सब तरफ ऐसे ऐसे मर जाएंगे। 2000 साल पहले लिखा गया है इस युद्ध के बारे में। That is why God has already made his exit plan for us. सुनिए, इसी कारण प्रभु को ये सब मालूम था और अपने लोगों को बचाने के लिए उसने एक एग्जिट प्लान कर दिया। Amen. That is what we हालेलुया। call the यहाँ rapture से of the निकलने का church. प्लान पहले से ही परमेश्वर ने That कर is the दिया है। hope that we have. ये हमारी आशा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. आमीन। So we'll end here this morning, आज सुबह हम यहीं रुकेंगे and we'll continue with some updates of prophecy in the near future. और आने वाले भविष्य में कुछ आपको जानकारी हम जरूर देंगे भविष्यवाणी के बारे में। This is just to keep us updated. ये क्यों हम दे रहे हैं आपको, ताकि आप और मैं, हम सब आज के दिनों में क्या चल रहा है संसार और दुनिया में, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी पाएं। Bible prophecy और was सतर्क रहें। it was written in the Bible so that it can be preached Yes. and it should be given for the people to know. That's right. भविष्यवाणी बाइबल के अंदर क्यों लिखी गई, ताकि लोगों को हम बता सके, ताकि लोग जान जाएं। You know, we may be knowing more than even the prime minister of this country. शायद इस जो पंतप्रधान से ज्यादा, इस राष्ट्र के पंतप्रधान से ज्यादा Yes. हमें मालूम होगा, We know more. हमें ज्यादा मालूम है। You can go and advise the prime minister, say, do not mess with this nation because this is God's nation. आप शायद जाकर बोल भी सकते हैं, अगर मौका मिला अपने पंतप्रधान को, कि आप प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, इस राष्ट्र के साथ आप शामिल मत होना, Don't curse this nation और या इस राष्ट्र को शाप मत देना, because there'll be a curse coming on this nation. नहीं तो हमारे राष्ट्र के ऊपर शाप आ जाएगा। No, no, no. नहीं नहीं, Don't persecute those people. ऐसा बता सकते हैं उनको, अगर मौका मिला, इन लोगों को सताना मत, Don't मत persecute सताना, them, the church. मत कलीसिया को सताना मत। When you persecute the church, you're क्योंकि persecuting him. जब आप कलीसिया को, मसीह लोगों को सताते, तब आप उनके ईश्वर को, परमेश्वर को सता रहे And हैं। he's coming back. और वो परमेश्वर जल्द आ रहा है, Riding on a हालेलुया। white horse. एक श्वेत घोड़े के With a ऊपर double-sided सवार होके, sword. उसके हाथ में दो धारी And तलवार there'll be पकड़े blood on हुए, his clothes. और उसके वस्त्रों के And it will be ऊपर written खून there, लहू होगा, Jesus, King of Kings, Lord of Lords. और लहू से लिखा हुआ होगा, यीशु He राजाओं is का no राजा। longer coming as a lamb, वो एक मेमने के बर्रे के जैसे नहीं आ but रहा as a है, king who is coming for war. पर एक राजा जो युद्ध लड़ने के लिए For ऐसा आ all रहा है। those who oppose him. जो लोग उसका विरोध And करेंगे, for all उनको those who have killed his children. उनको नाश करने के लिए, जो लोगों ने उसके बच्चों को मार डाला, उसके लिए He's coming back.